नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रुचि धर्मन पाठशाला मुख्य परीक्षा 2021 के बच्चों के लिए पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का अंतिम प्रहार लेकर आया है। ये क्या है? अगर आप देख रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा 2021 जो है अगले महीने जुलाई से प्रारंभ होने वाली है और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपने जैसा कि कहा था कि मैम एक टेस्ट सीरीज या एक आंसर राइटिंग लेकर आइए, तो हमने एक नई पहल करी है। ये टेस्ट सीरीज विथ आंसर राइटिंग है। कहने का मतलब यहाँ पर आपका टेस्ट भी होगा और आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाई जाएगी, प्लस यहाँ पर आपको इसके मॉडल आंसर जो है वो भी प्रोवाइड होंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको बताती हूं। जैसे कि आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का उम्मीद करती हूँ सिलेबस पता होगा अभी तक में। ऑब्वियस सी बात है, आप अगले महीने मेंस देने जा रहे हैं या आपका मेंस बहुत पास में है, तो आपको ये बात पता ही होगी कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट भी करूंगी। और इसमें हमने थोड़ा सा कुछ नया चेंज किया है ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग से। इस बार जो आंसर राइटिंग करवाई जाएगी आपको, ये अंतिम प्रहार होगा जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगी। जी हाँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। मतलब अगर आप देखेंगे तो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के क्वेश्चन जो है बच्चों, वो निर्धारित है कि ये वाला टॉपिक इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली अब हमारी ये तैयारी होने वाली है। गॉट इट? तो यहां पर होगा क्या, जो टेस्ट सीरीज होगी बच्चों आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 की, ये आपको 2 जगह प्रोवाइड होगी। रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम लिंक पर, अदरवाइज या उसको बोल सकते हैं आप रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको दी गई निर्धारित तारीख के दिन एक टेस्ट प्रोवाइड होगा। अगर यहां पर आपको टेस्ट नहीं प्राप्त होता है तो एक और जगह इसकी है, रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर। जी हां, प्ले स्टोर पर जाकर आप रुचि धर्मन पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन पर भी आपको यहां पर ये टेस्ट प्रोवाइड होंगे। प्लस इसका डिस्कशन एप्लीकेशन प्लस YouTube चैनल दोनों पर आपको अवेलेबल होगा। जो भी टेस्ट यहां पर होंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मेन एग्जाम में आपको प्रश्न के उत्तर को लिखना कैसे है, और इसकी जो मॉडल आंसर की होगी, मतलब पूरे प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो 1, 2 जितने भी टॉपिक में निबंध होंगे वो पूरे निबंध के उत्तर, ठीक है, ये सारे आपको जो होंगे वो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो एप्लीकेशन से आप इसकी मॉडल आंसर की क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, अब इसकी रूपरेखा होगी क्या, और ये जो अंतिम प्रहार है एक बार आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगा। आपने अभी तक जो भी तैयारी करते आए हैं बच्चों पिछले जितने भी महीने में, उस तैयारी का रामबाण है ये, ठीक है। अगर आपने इसको ईमानदारी से टेस्ट लगा लिया तो आपके एक एक प्रश्न की तैयारी होगी। देखिएगा, क्योंकि ये कुछ नए फॉर्मेट में आंसर राइटिंग है। जो आप ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग करते हैं उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज प्लस प्रश्नों की संख्या के हिसाब से। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो ये टाइम टेबल है आपका पेपर नंबर 5 का। जी हां, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 10 जून को आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या बोला मैंने, 10 जून को क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी प्रिपरेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप मुझसे पूछेंगे, या आपने देखा भी होगा बच्चों, ऐसा कोई पेपर नहीं है 1 से लेकर 6 तक एमपीपीएससी मेंस में जिसमें वही क्वेश्चन पर वही टॉपिक पूछा जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, कोई भी 1 से लेकर 4 तक में ऐसा पेपर नहीं है जो ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 पर हम यही प्रश्न या यही टॉपिक के प्रश्न पूछेंगे। यूनिट वाइज नो डाउट बांटा हुआ है, लेकिन हिंदी में प्रश्नों की संख्या के साथ साथ उनके टॉपिक भी निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 1 में लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे जिसमें पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 10 जून 2023 को, जी हां, 10 जून 2023 को पहला टेस्ट विथ आंसर राइटिंग होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसका टॉपिक होगा लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको कितने प्रश्न दिए रहते हैं मेन एग्जाम में? 25। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता है? 3 अंक का। मतलब ये जो आंसर रेटिंग होगी 10 जून को, उसमें आपको 25 प्रश्न मिलेंगे।
प्रत्येक 3 अंक के होंगे, मतलब टोटल आपका 75 नंबर का पहला टेस्ट होगा विथ आंसर राइटिंग। बात समझ में आई। दूसरा टेस्ट आपको 14 जून को दिया जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य पेपर में आपको देखने को मिलेगी, फाइनल में उसी प्रारूप का अलंकार यहां पर आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा अलंकार के ही प्रश्न होंगे। अगर ये मेन एग्जाम में 2 पार्ट में आता है, जैसा मुख्य परीक्षा में या फाइनल एग्जाम में आपको दिखने वाला है वो प्रश्न वैसा ही होगा। कोई टॉपिक वाइज नहीं, कोई मॉडिफाइड नहीं, प्रश्न वाइज इस बार आंसर राइटिंग होगी, जो कि बिल्कुल नया तरीका है आंसर राइटिंग करने का। अलंकार के आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, अर्थालंकार, शब्दालंकार के इंडिविजुअल, और ये दोनों होंगे 10 अंक के। तो आपको प्रश्न क्रमांक 2 का टेस्ट पेपर रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर, अदरवाइज रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर बहुत जल्दी पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के क्लास नोट्स अवेलेबल होने वाले। जी हाँ, क्लास नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं रुचि धर्मन पाठशाला पर टॉपिक के। आप मुझे ये भी बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक के नोट्स चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। रुचि धर्मन पाठशाला एज सून एज पॉसिबल आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेगा। गॉट इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का टेस्ट होगा विथ आंसर राइटिंग 18 जून 2023 के दिन में। इसमें हम अनुवाद देखेंगे, इसके भी 2 प्रश्न आएंगे, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये कुल होगा कितने अंकों का? 35 अंकों का। बात समझ में आई। अगला 3 टॉपिक 22 जून 2023 को आपका अगला टेस्ट होगा विथ आंसर राइटिंग। इसके टॉपिक है संधि, समास और विराम चिन्ह। संधि, समास और विराम चिन्ह जैसे आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, जिस फॉर्मेट में आने होंगे उसी फॉर्मेट में आपकी यहां पर आंसर राइटिंग चलेगी और वहां पर लिखने की शैली आपको बताई जाएगी। यहां पर कितने क्वेश्चन आएंगे? जितने आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके अंक होंगे कितने? 20। सेम एग्जाम, फाइनल एग्जाम जैसा फॉर्मेट बच्चों। अगला होगा 27 जून 2023 को। इसमें संपूर्ण प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियों के प्रश्न होंगे और इसका भी फॉर्मेट आपके फाइनल एग्जाम जैसे 20 अंकों का। अच्छा, ये जो संधि, समास और विराम चिन्ह है आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 में दिखने वाले हैं। जी हाँ, फाइनल एग्जाम में आपको कहां दिखने वाले हैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम भी क्वेश्चन नंबर 4 पर उसी फॉर्मेट में इसको पूछेंगे। कई बार क्या होता है, आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो आपको क्लास टेस्ट में तो ये बड़े अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल का जो माहौल होगा या जैसे प्रश्न लिखे रहेंगे आपको वैसे ही लिखे हुए प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रारंभिक व्याकरण का 20 अंकों का और शब्दावलियों का होगा, वो आपको 5वें दिन 27 जून 2023 को देखने को मिलेगा। अगला है 31 जून 2023 को हम अपठित गद्यांश पहले टेस्ट फॉर्म में देखेंगे, देन उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश के अंक होंगे कितने? 20। अगला टेस्ट होगा आपका 5 जुलाई 2023 को, जिसमें आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी विथ मॉडल आंसर की पल्लवन की। पिछले बार पल्लवन जैसे कि अगर आप देखें तो अपने इसी एक्सरसाइज बुकलेट से, तब तो हम ऑनलाइन नहीं थे, क्लास प्रोग्राम के अगर बच्चे देख रहे होंगे जिनको दोबारा मेंस देने का मौका मिला होगा तो आप यकीन करिए उनसे पूछिएगा अगर आपको कभी मौका मिले। हमने क्लास एक्सरसाइज में एक पल्लवन और संक्षेपण दोनों किए थे, लेकिन पल्लवन हमारे क्लास के एक्सरसाइज से फंसा जिसमें लिखा था नर और नारी जन्मते हैं किंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है। ये अपन ने एक्सरसाइज करी थी और उसकी मॉडल आंसर भी अपने पास थी, और ये देखिए क्लास प्रोग्राम से सशब्द ये पल्लवन आया था। उम्मीद करती हूं आप इसको अच्छे से करेंगे, ताकि हो सकता है पल्लवन जो आपको अथवा में भी मिला, या कोशिश हम करेंगे कि एग्जाम के पैटर्न के जैसा ही रहे, ताकि यही प्रश्न, इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाएं। ठीक है, प्रैक्टिस या कोशिश तो मेरी यही रहेगी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसके अंक होंगे कितने? 10 अंकों का ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 पल्लवन का।
क्वेश्चन नंबर 8 10 जुलाई 2023 को आपको प्रोवाइड होगा संक्षेपण की आंसर राइटिंग के साथ में। पहले टेस्ट देन आंसर राइटिंग, ठीक है, इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार पूरी हिंदी में केवल 8 प्रश्न आने हैं और लास्ट में इन 8 प्रश्नों का एक साथ उसी टाइम लिमिट में हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे 12 जुलाई 2023 को, जिसमें 1 से लेकर 8 तक मतलब फाइनल एग्जाम के पेपर जैसा FLT फुल लेंथ टेस्ट यहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और इस फुल लेंथ टेस्ट की भी आंसर राइटिंग विथ मॉडल आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। गॉट इट बच्चों। अब इस प्रकार अगर आप देख रहे होंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या हमारे हिंदी के पेपर में क्या 8 होती है? जी हां। इस 8 प्रश्नों के लिए आपको अंक निर्धारित होते हैं कितने? 200 और इसकी समय सीमा दी जाती है 3 घंटे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 3 घंटों में आपको केवल 8 प्रश्न करने हैं। ऐसा क्या कर ले कि इस 200 में से मिनिमम 150 अबव नंबर आपके आए। बिल्कुल लाए जा सकते हैं बच्चों, मिनिमम 150 बोल रही हूं, मैक्सिमम आपको जितने लाना है आप ला सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी बातें हैं, ये पूरी बातें आपको आंसर राइटिंग में बताई जाएगी। ना केवल पेपर 5 और पेपर 6 में ये बातें आपको काम आएंगी, बल्कि GS के कोई भी आपको पोर्शन को उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये बातें काम आने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हुई हमारी कहानी किस चीज की? पेपर 5। पेपर 5 में मिनिमम आप 150 अंक ला सकते हैं। जी हां, मिनिमम। यहां पर थोड़ा सा मैं बोलूंगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, अभी से थोड़ा राइटिंग जो आपकी है उस राइटिंग को आप केवल 1 महीने में सुधार तो नहीं सकते, बस आप उस राइटिंग को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करिए और माइनर से माइनर कोशिश करिए कि आपकी अशुद्धियां हो, तो वो वहां पर भी आप 150 से ऊपर अंक ला सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैग कर जाते हैं हम हिंदी में। तो अगर आपने इस कमी को भी पूरा कर लिया तो आपके नंबर इंक्रीज होने तय हैं, जो आपको आंसर राइटिंग में बताई जाएगा। रही बात हिंदी मीडियम वालों की, तो बहुत ही अच्छी हिंदी रहती है हिंदी मीडियम वालों की, तो आप उस हिंदी को और अच्छा करिए, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, तो आप मिनिमम यहां पर 150 नहीं 160 170 तक भी पहुंच सकते हैं। जी हां, बिल्कुल अति संयुक्ति नहीं होगी ये, क्योंकि इस बार सिलेबस जैसे कि चेंज है, तो जो नंबर काटने वाला पोर्शन था वो उसने शिफ्ट कर दिया है पेपर नंबर 6 में। इसकी भी आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। पेपर नंबर 6 अगर आप देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या होती है पेपर नंबर 6 में केवल 3। जी हां, केवल 3 आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको समय सीमा दी जाती है कितनी? यहां पर 2 घंटे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 3। समय सीमा दी जाती है इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे और इसके अंक होते हैं 100, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही प्रश्न वाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको फाइनल पेपर में दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 1000 शब्दों का निबंध आपको लिखाएगा वो वहां पर, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट डे ही मिलेगा 1000 शब्द के निबंध। ठीक है, ये 27 टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं पर बेस्ड होगा, उन्हीं पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये जो है ये 50 अंक का होगा, तो यहां पर भी आपको 50 अंक का ये प्रश्न पत्र में मिलेगा। और इन निबंध के जितने भी आपके जो निबंध है, इस निबंध के पूरे लिखे निबंध आपको प्रोवाइड होंगे। कहां पर? रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप पर। जी हां, जो भी निबंध आप अटेम्प्ट करें, 4 या 5 निबंध आपको देते हैं, उस 4 या 5 में से एक निबंध आपको अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन रुचि धर्मन पाठशाला में वो 4 या 5 पूरे निबंध आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ताकि उस मतलब एक क्वेश्चन से 4 या 5 निबंध आपके कवर हो जाए। ठीक है, ये होगा 12 जून 2023 के दिन में। 12 जून 2023 को आपको इसका
क्वेश्चन पेपर रुचिधर्मन पाठशाला के ऐप के साथ साथ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड हो जाएगा और इसका डिस्कशन ऐप के साथ में आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, दूसरा होगा लघु निबंध का, जिसका अंक यहां पर होंगे 25 और शब्द सीमा होगी कितनी, 500 शब्द। ये मिलेगा आपको 15 जून 2023 के दिन। जी हां, 15 जून 2023 के दिन ये आपको प्रोवाइड होगा ऐप पर। उसके बाद तीसरा है प्रारूप लेखन। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा भौकाल मचाए हुए हैं मेंस के बच्चों में कि प्रारूप लेखन कैसे करें मैम, प्रारूप लेखन की क्लास बता दीजिए, निबंध तो ठीक है अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, प्रारूप लेखन। जी हाँ, तो रुचिधर्मन पाठशाला प्रारूप लेखन की क्लास भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला है। 1 से 2 दिन के अंदर में आपको प्रारूप लेखन की क्लासेस भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वहां से वो कंफ्यूजन भी आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन तो हमारा चल ही रहा है, ऑनलाइन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वही ऑफलाइन वाले माहौल पर आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 पढ़ाया जाए। ठीक है, देखिए 19 जून 2023 को प्रारूप लेखन आपको दिया जाएगा विथ मॉडल आंसर की एंड आंसर राइटिंग। ठीक है, ये आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर नंबर 6 में, केवल 3। ठीक है, पहला निबंध, दूसरा निबंध और तीसरा प्रारूप लेखन। ये अथवा में आएगा या जैसा मॉडल मतलब पेपर में आपको मिलने वाला है वैसे ही आपको एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और फाइनल 21 जून के दिन इसका भी हम लेंगे एक FLT, ताकि जो भी आप ऊपर से सीख के आ रहे हैं उसको फुल लेंथ टेस्ट में अप्लाई करें। गॉट इट। और ये होगा 1 से 3 प्रश्न पूरे इसमें पूछे जाएंगे, मतलब फाइनल जो भी आपका मेन पेपर होता है उसके जैसे आपको ये टेस्ट सीरीज विथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। इवन मैं तो ये कहूंगी कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा 2021 जो जुलाई में होने वाली है वो अकेले इस चीज को ना देखकर वो सारे बच्चे देखें जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। आपको यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। जुलाई वाले बच्चे या 2022 का जो मेंस देने वाले उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ही, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण होगा। और अभी आपके पास टाइम है, आप आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं टेस्ट के साथ में, कब, 10 जून को। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी से हिंदी का पूरा रिवीजन करके रख लीजिए। धन्यवाद।